तू 3 नंबर, 100 में से 3 नंबर। तुम्हारा क्या होगा? जिस्म पहाड़ का, अकल चिड़िया की। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारी उम्र के थे तो हर क्लास में फर्स्ट क्लास आते थे, मालूम? और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, मालूम? शर्म तो आती नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जाओ जाओ मेरी माँ, जाओ जाओ, मेहरबानी करो। वैसे बराबर बोलती है। दीदी, तुम्हें मेरी कसम, भैया से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मेरी जान ले लेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो प्यार करने की क्या जरूरत थी? उषा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो, मुझे कोई एतराज नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। दिल की जमीन पर प्यार के पौधे किस तेजी से जड़ पकड़ लेते हैं मुझे मालूम है। जवानी में प्यार, बचपन में आग, ये दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि वो आग से ना खेले, वो नहीं मानेगा, वो आग से खेलकर ही रहेगा, और जब उसका हाथ जल जाएगा तो खुद ब खुद सबक सीख जाएगा। मगर तुम्हें ये सबक सीखने के लिए जलने की कोई जरूरत नहीं है उषा, क्योंकि तुम्हारी ये बहन बहुत पहले ये सबक सीख चुकी है, बहुत पहले अपने आप को इस आग में जला चुकी है। तुम भी अपने दामन में चिंगारियां बटोरने की कोशिश कर रही हो उषा। तुम्हें ये डर है तुम्हारा भाई कहीं तुम्हारी जान ना ले ले, लेकिन मुझे ये डर है कहीं हमारे भाई के हाथ उस लड़के की जान ना चली जाए। उस लड़के ने इस खत में लिखा है कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। उसको इस प्यार के रास्ते में मत घसीटो उषा। प्यार के इस खेल में उसकी जिंदगी को सचमुच कुर्बान मत करो, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगाओ उषा, वरना तुम भी मेरी तरह एक दिन पछताओगी। उषा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थी? मुझे जाने दो। अरे मुझे तुमसे कुछ कहना है। उषा, उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? आखिर आखिर क्या बात है कि तुम मुझसे बोल नहीं रही हो? What is wrong with you? तुझे क्या हो गया यार? अपने आप को ठीक कर, वरना थोड़े ही दिनों में कपड़े फाड़ फाड़ कर पागलों से हरकतें शुरू कर देगा। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ नहीं और तूने बीकर से हाथ काट लिया। सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा। तेरी बातें सुनकर खुशी हुई दोस्त कि इस बेमुरव्वत दुनिया में मेरे जख्मों की परवाह करने वाला कोई तो है, वरना यहाँ तो लोग सिर्फ जख्म लगाते हैं और मुंह फेर कर चले जाते हैं। उषा, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? उषा, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? उषा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? ठीक है, कुछ देर बाद जब राजू जलकर खाक हो जाएगा तो उस खाक को अपनी ठोकर से उड़ा देना, लेकिन उससे बात मत करना। तुम मुझसे कभी बेरुखी मत करना। तुम्हें देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। बात ना करना तो दूर की बात है। तुम दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना उषा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ओह माय गॉड, राजू मर गए। वो देखो भैया। शाबाश, जाओ जाओ, सब साफ हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, जाओ। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आज नहीं तो कल सारी दुनिया हमारे प्यार के बारे में जान जाएगी, और इससे पहले कि हमारे प्यार पर कोई बदनामी का दाग लगे, मैं खुद जाके तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। नहीं नहीं राजू, प्लीज। डोंट वरी जान, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नागेश भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बे? वो आपकी छोटी बहन है ना उषा। उषा से क्या? उषा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राजू,
साले मेरे सामने खड़ा होके बोलता है कि तू मेरी बहन से प्यार करता है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। भैया मार दूंगा, छोड़ दो इसे। जान से मार दूंगा। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैंने इसके साथ प्यार की शुरुआत की थी, मैं इसके साथ प्यार कर एक जलील कमीनी, तू मेरे सामने कहती है, मेरे सामने कहती है कि 2 पैसे के दूध वाली के छोकरे से प्यार करती है। ये प्यार का शब्द आया कैसे तेरी जबान पर? किसने सिखाया तुझको? मेरा नाम नागेश है। जहरीले नाग भी मुझसे घबराते हैं और तू मेरी छोटी बहन होकर मुझसे बोलती है कि तुझसे प्यार करती है। तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके नाली में फेंक दूंगा मैं। मेरे हाथ सिर्फ इसलिए बंद है कि तू अब बड़ी हो गई है और अगर मेरे हाथ उठ गए तो तू हमेशा के लिए इस दुनिया से उठ जाएगी। और याद रख, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तेरी वजह से हमारे घर पर या हमारे खानदान पर जरा भी आंच आई तो मैं तुझे जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी बात को गलत मत समझना और आइंदा तूने वो गलत कदम उठाया तो तेरे साथ उस कुत्ते के पिल्ले के सीने में इतनी गोली उतारूंगा कि सुराग गिनना मुश्किल हो जाएंगे। और सुन, आज के बाद तू इस घर के बाहर नहीं जाएगी, तेरा कॉलेज जाना बंद। और अगर तू गई मैं तेरे पांव काट के भट्टी में फेंक के जला के राख कर दूंगा, समझे? मैं भी कितना बेवकूफ इंसान हूँ कि तुझे कॉलेज आने से रोक रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे किसी खटमल को मारने के लिए कोई खुद के घर को जला रहा हो। नहीं, मैं अपना घर नहीं जलाऊंगा बल्कि उस खटमल को मसल डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मसल डालूंगा। मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन, कल से तुम कॉलेज जाओगी और अगर तुम नहीं गई ना तो मुझसे मार खाओगी, समझे? उषा, उषा मैं राजू, भैया के कारण घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। यहाँ हमें कोई देख लेगा। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी के पीछे मुझे मिलना, मैं वहाँ आती हूँ, प्लीज। अच्छा। वो साइकिल चला रहा था ने मटकाए के, अब इसको झटका दो लटकाए के। पहले तो इसका ब्रेक तोड़ दो, फिर तुम जाओ, stop it! Stop it! उषा, क्या कर रहे हो? निशाना उल्टा हुआ जा रहा है, कांटे की जगह कली कुचली जा रही है। हाथ रुक क्यों गए? मारो और मारो। कागजी नोट के लिए बिकने वाले जालिमों, रुक क्यों गए? तुम 3-3 मिलके इस अकेले को मार रहे थे सिर्फ इसीलिए कि मेरे भैया ने नोटों की हड्डी तुम्हारे आगे डाल दी है। मारो, आगे बढ़ो, जान से मार डालो हम दोनों को। अरे हम क्या कर सकते हैं ना, हम तो मजबूर हैं। अगर हमने इससे नहीं मारा तो आपका भैया हमें मार डालेगा जान से। आप हट जाइए पल्लू झटकाए के, नहीं तो आपका भैया हमको मारेगा उल्टा लटकाए के। खबरदार, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे और इसके बीच मेरी जिंदगी दीवार बनकर खड़ी है। अगर इस तक पहुंच नहीं है तो पहले ये दीवार गिरानी होगी। पहले मुझे मार डालो, फिर इसकी जान ले लो। और हम जब दोनों मर जाए तो हम दोनों की लाशें मेरे भैया को ले जाके तोहफे में दे देना। उनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। आगे बढ़ो, मार डालो हम दोनों को, मार डालो। चलो तुम लोग, चलो तुम लोग, चलो चलो। आज मेरे कारण तुम्हें मार खानी पड़ी, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, मगर राजू, मेरे भैया के जुल्म और तुम्हारे जख्मों का इलाज सिर्फ मेरे पास है। उषा, आज तुम कॉलेज गई होगी और कॉलेज में तुम्हें वो भी मिला होगा और उसने मुस्कुरा कर तुम्हारा स्वागत भी किया होगा। कितना प्यार है उसके अदा में, इसलिए हमने उसका नाम बदल कर प्यार का पंछी रख दिया है। अच्छा नाम है ना? उषा, ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? घबराने की कोई बात नहीं भैया। जिस चाकू से आप सेब काटा करते थे, आज मैंने उससे अपना हाथ काट लिया है। उषा, उषा, तेरा खून देख के मेरा दिल दहल गया और तू लापरवाही से कहती है कि तूने अपना हाथ काट लिया। अपनी बहन का खून देख के तुम्हारा दिल दहल गया और
उस माँ के दिल के टुकड़े को तुमने मार मार के लहूलुहान करा दिया, अधमरा करा दिया। उस वक्त तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं हुआ। उस खून को देख के तुम्हें बहुत मजा आया था ना, तो इस खून को देख के भी मजा उठाओ। खून तो खून होता है, खून के कतरे पे कहाँ लिखा होता है कि बहन का खून है, किसी गैर का खून है। मुझे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। अभी मैंने उस पिल्ले को पिटवा के तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाया है। अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं उसे सीधा शमशान घाट पहुंचा दूंगा। वो भी करके देख लो भैया, उषा के बढ़े हुए कदम वापस नहीं लौटेंगे। अगर राजू वहाँ मारा गया तो यहाँ उषा अपनी जान दे देगी, और जब आप उसे शमशान से जलाकर वापस लौटेंगे तो इस घर की दहलीज पर आपको अपनी बहन की लाश मिलेगी। उस वक्त मुझ पर इतना एहसान करना, मेरी लाश भी उसी शमशान में ले जाना जहाँ उसकी लाश जल रही होगी। जिंदगी में ना सही, कम से कम मरने के बाद तो हम दोनों एक